नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर ईवीएस के बारे में जानेंगे। इसका टॉपिक है मित्र। क्या है? मित्र, फ्रेंड। क्या है? फ्रेंड। समझ रहे बात को? क्या है? देखो, मित्र क्या होता है, समझना कि इस चीज को बहुत ध्यान से समझना आप कि मित्र क्या चीज है। ठीक है, मित्र क्या चीज है? मित्र वह जो बालक के कार्यों को संपादित करता है। क्या करता है? वह मित्र वह होता है जो बालक के कार्यों को संपादित करता है। किसके काम को करता है? बालक के कार्यों में सहयोग करता है। देखो, मित्र वह जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। क्या है? वह जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है या बालक के कार्यों को संपादित करने में या बालक के कार्यों को संपादित करता है। क्या करता है? संपादित करता है। क्या कहलाता है? संपादित करता है। देखो, ध्यान से दोबारा देख लो। मित्र वह जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है या बालक के कार्यों को संपादित करता है। क्या करता है? या बालक के कार्यों को संपादित करता है। क्या कहलाता है? मित्रता कहलाता है। ठीक है, या इसकी एक डेफिनेशन और देख ले। मित्र वह जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है या बालक के कार्यों में या बालक के खेल में खेल को संपादित करने में सहायता करता है। क्या कहलाता है? मित्र कहलाता है। बालक के खेल, यहाँ खेल कर लेना, खेल भी आवश्यक है। ठीक है, खेल के कार्यों को संपादित करने में सहायता करता है। क्या कहलाता है? मित्र कहलाता है। समझना बात को? मित्र वह क्या होता है जो बालक को, मित्र वह है जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है या बालक के कार्यों में या बालक के साथ खेल के कार्यों को संपादित करने में सहयोग करता है। क्या कहलाता है? मित्रता कहलाता है। मित्र, इसमें देखो दो प्रकार की मित्रता होती है। एक क्या होती है? एक साधारण मित्रता होती है अपनी, एक भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। एक क्या होता है? मित्रों के बीच आपसी संबंध। क्या होता है? मित्रों के बीच आपसी संबंध। क्या होते हैं? आपसी संबंध। ठीक है, एक क्या होता है? भावनात्मक संबंध। क्या होते हैं? भावनात्मक संबंध। अब तो बड़ा बड़ा रखा, समझ में आ रहा होगा। देखो, मित्रों के बीच आपसी संबंध एक होता है भावनात्मक। भावनात्मक मतलब होता है क्या? जैसे किसी क्या होता है? भाई भाई का लगाव होता है, लेकिन क्या उनमें भावनात्मक लगाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भावनात्मक लगाव नहीं होता है। भावनात्मक लगाव क्या होता है? जैसे उनका बहुत अत्यधिक लगाव होना। क्या? बहुत मतलब भाई नहीं है, दोस्त है, फिर भी बहुत ज्यादा लगाव है। समझ रहे बात को? इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनने। मित्र वह है जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है या बालक के खेल के कार्यों को संपादित करने में क्या सहायता करता है। क्या कहलाता है? मित्रता कहलाता है। मित्रों के बीच आपसी संबंध या भावनात्मक संबंध होते हैं। क्या मित्रों के बीच में आपसी संबंध होते हैं या भावनात्मक संबंध? भावनात्मक संबंध क्या होता है? अत्यधिक लगाव होना। क्या होता है? अत्यधिक लगाव होना। समझ रहे बात को? अब मित्रता के प्रकार जानेंगे अपन। क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रेंडली। समझ रहे बात को? एक होता है उपयोगिता के आधार पर। क्या होता है? उपयोगिता के आधार पर। क्या होता है? देखो, एक होता है उपयोगिता के आधार पर, एक होता है आनंद के आधार पर, एक होता है सच्ची मित्रता। एक होता है आनंद के आधार पर, आनंद के आधार पर। और तीसरी क्या होती है? सच्ची या पक्की मित्रता। सच्ची या पक्की मित्रता। सच्ची या पक्की मित्रता। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। एनसीईआरटी की सब चीजें हैं ये। समझ रहे बात को? सीटेट की दृष्टि से बहुत व्यापक महत्वपूर्ण है। समझ रहे बात को? उपयोगिता के आधार पर क्या होता है? देखो, मैं आपको सीधा सा उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लो मैं हूं, समझ ना बात को? देखो, आपको कई तरीके, जैसे मैंने कहा कि मान लो अपने भाई से कहा कि आप सामने वाले के पास चले जाओ और ये
ये सामान लेके आओ, मतलब कुछ भी सामान लेके आओ, मतलब उनका मतलब अब हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है और वो हमारा भाई वहाँ जाए, मतलब और उनसे वो चीज़ मांगे और वो चीज़ प्राप्त वो ना दें, तो मतलब और अगर ना दें तो क्या होगा, अनैतिक हो गया, और दे दें तो नैतिक हो गया, आपका हो गया नहीं हो गया। और जैसे मान लो मैं हूँ, अब मैंने अपने जीके वाले सर से कहा कि सर और मुझे रेलवे स्टेशन अपने एक मित्र से मिलने जाना है, समझ रहे बात को, और मित्र से मिलने जाना है तो मुझे आप अपनी बाइक दे देना 8 बजे, मुझे 8 बजे मेरा मित्र स्टेशन पर आ रहा है, समझ रहे बात को, ठीक है। और जीके वाले सर ने पहले कह दिया हाँ चलो ठीक है आप ले जाना, और जैसे ही 7:30 बजा मैंने जीके वाले सर को फ़ोन किया, सर मुझे बाइक चाहिए। सर ने क्या मतलब बहाना मार दिया, अरे सर हमें तो वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो अगर दे देते तो क्या होता, उपयोगिता मेरी उनसे क्या उपयोगिता, वो मेरे उपयोग में आ रहे हैं, अगर नहीं दी तो अनैतिक है भाई, कोई उपयोगिता ही नहीं है भाई। हम कह देते चलो हमें अब जीके वाले सर से कोई मतलब नहीं है, हमें बाइक नहीं दी, अब हम इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, समझना बात को। जो चीज़ अपने उपयोग में आ रही है, मतलब कौन सा मित्र हमारे उपयोग में आ रहा है, जो उपयोग में नहीं है, देखो दोनों उदाहरण आपको बता रहा हूँ, उपयोगिता के आधार पर और अनुपयोगिता के आधार पर। जो चीज़ उपयोग में आ रही है, क्या अगर हम किसी से कोई भी वस्तु लेने की आशा रखें और वो हमें उस वस्तु को दे दे, वो हमारा उस कार्य को कर दे, तो क्या उपयोगिता के आधार पर हो गया, समझ रहे बात को। और अगर वो हमें नहीं दे तो अनुपयुक्ता होगी भाई, हैं। जैसे हमने जीके वाले सर से बाइक मानी, सर मेरा दोस्त आ रहा है, मुझे रेलवे स्टेशन मिलने के लिए जाना है, अगर वो मुझे बाइक दे देते तो क्या मेरी उपयोगिता उनसे बढ़ जाती, भाई उनने मेरा ये काम किया, यही तो मित्रता है भाई, एक दूसरे का सहयोग करना ही तो मित्रता है। मित्रता किसके बीच में होती है, हम उम्र के लोगों के साथ में होती है। जैसे हम मान लो 25, 26, 30 साल के हैं, हमारी मित्रता किससे रहेगी, 25, 26, 30 साल के लोगों से ही रहेगी, समझ रहे बात को। और दूसरा क्या, आनंद के आधार पर। आनंद के आधार पर क्या हुआ, जैसे मान लो हम हैं, मान लो हमने अपनी बैच एज खत्म की, अपने सारे बैच खत्म करने के बाद हम पहुंच गए कॉफ़ी बार जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए कहाँ जाते हैं, कॉफ़ी बार में जाते हैं, ठीक है। कॉफ़ी बार में गए तो चुनाव का टाइम चल रहा, देखो अब जैसे चुनाव आने वाले हैं 2022 के विधानसभा वाले इलेक्शन आने वाले हैं, हम गए तो वहाँ और भी कई लोग आते हैं, हम उनको जानते तो या नहीं है, उन्होंने कहा भाई मोदी ऐसा, उन्होंने कहा योगी ऐसा है, भाई देखो आपस में सब लोगों ने आधा घंटा बहस की, कॉफ़ी भी, और ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानते हैं, लेकिन आनंद की प्राप्ति हुई ना। या मान लो जैसे मान लो ट्रेन में सफ़र कर रही हैं महिलाएं, क्या कौन महिलाएं सफ़र करती हैं, तो मतलब कोई कहीं की महिला है, कोई कहीं की महिला है, किसी ने अपनी घर की बात बताई, नहीं वो बहुत ख़राब है, और बताओ गरम की, उनने अपनी बहू की बात बताई, उन्होंने अपने ससुर की बात बताई, मतलब मिले जानते तो थे नहीं किसी को ना, अभी भी जान रहे हैं, समझ रहे बात को, लेकिन क्या उनने आपस में बात करके क्या उनने अपना ऊपर 4 से 10 घंटे का सफर किया और अपना वापस अपने अपने जहाँ स्टेशन अपना आया, अपने उतर के चले गए, मतलब आनंद तो पूरा लिया ना उन्होंने, क्या आनंद लिया ना पूरा, समझ रहे बात को। ये और ये आपको आनंद की उपयुक्त समझ में आ गई होगी। अब बहुत ध्यान से देखना भैया, 1 से 2 नंबर आपको पक्का आपको तैयार हो जाएंगे, एनसीईआरटी का पूरा है ये, पूरा जो हम बता रहे हैं अपने मन से नहीं बता रहे, एनसीईआरटी से ही आपको बता रहे हैं, समझ रहे बात को। और तीसरा क्या, सच्ची या पक्की मित्रता। जैसे मान लो सच्ची या पक्की मित्रता क्या होती है, जैसे मान लो हम शाम को कहीं गए और मतलब मारपीट कराए, हम 4-6 लोग मिलके अपने और मित्रों को साथ में लेके मारपीट करके चले आए, तो क्या है अब आए तो वहाँ से मान लो वो लोग जिसको मारा पीटा वो लोग पुलिस में चले गए, हम अपने हॉस्टल में आए, हमने अपने दोस्तों को बताया और भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, मित्र ऐसी ऐसी बात हो गई है, उनको कह दिया कि कल इंक्वायरी होनी है, वो आपको ऐसा ऐसा बोलना है, तो वो मित्र जो अपन ने उनको बताया है या जो समझाया है वो वही सेम टू सेम भाषा बोले, इसी को क्या सच्ची या पक्की मित्रता बोलते हैं। कल पुलिस आई, पुलिस ने हमसे वेरिफिकेशन किया, इंक्वायरी की, तो जो हमने अपने दोस्तों को बताया उसकी वही सेम टू सेम बात बताएं कि नहीं हमारा मित्र था वो वहाँ पे नहीं गया है, उसने ऐसी कोई मारपीट नहीं की है, मतलब तो क्या हमने उसको बताया, हम अपने पक्की और सच्ची मित्रता क्या होती, जो हम उसको बताएं उसी पे विश्वास कर लेना, समझ रहे बात को, विश्वास। और उनने पुलिस को वही चीजें बताई हैं जो हमने उसको बताई थी, तो क्या हम उसमें पूरे बच गए। मतलब हमारा जैसे मित्र होता है, आपका भी मित्र होगा, हमारा भी मित्र होगा, तो अगर हम गलत हैं, लेकिन दोस्ती जो दोस्त होता है दोस्त के सामने उसका दोस्त कभी गलत नहीं हो सकता है, वो गलत हो या सही हो साथ वो बराबर देगा, इसी को क्या बोलते हैं, सच्ची या पक्की मित्रता, समझ रहे बात को। अब ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लो, देखो बड़े बड़े वर्ड से यहाँ आज समझ में भी आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहे होंगे आप लोगों को, समझ रहे बात को, ठीक है। क्या और क्या होता है, जो दोस्ती होती है किस में होती है, अपने हम उम्र के लोगों में दोस्ती होती है, किस में होती है, मित्रता बालक के हम उम्र के लोगों के साथ ही होती है, हमेशा किसके साथ होती है, हम उम्र के लोगों के साथ होती है। इसलिए बालक मित्र के साथ क्या होता है, समक्ष सहज और पूर्ण व्यक्ति करता है,
क्या करता है मित्रता, क्या हमारे और उसके मतलब जैसे हम हैं 26 साल के, हमारे साथ मित्रता की 26 साल 27 साल के साथ भी होगी, जिसके साथ हम पूर्ण रूप से खुले होंगे। क्या होंगे? सहज अभिव्यक्ति क्या होगी? कि सहज और समझ की अभिव्यक्ति होगी। क्या होगी? मित्रता हमेशा क्या होती है? हम उम्र के लोगों के साथ होती है, हम उम्र के लोगों के साथ होती है। किसके साथ होती है? जिससे क्या होता है बालक का, जिससे बालक की क्या होती है? सहज व समझ की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। क्या अभिव्यक्ति का देखो, सहज और समझ की अभिव्यक्ति क्या? जैसे मान लो हम खेलने के लिए गए, ठीक है, हम बाहर खेलने के लिए गए, एक हमारा दोस्त बैट लेके आया, एक पानी की बोतल लेके आया, एक स्टंप लेके आया, मान लो सब अलग अलग चीजें लेके आए। अब वो चिल्लाते हैं, मान लो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। जैसे मान लो बॉल भागी, उन्होंने चिल्लाया, ए बॉल उठा के लाओ यार, तुम्हारी वजह से इतने रन बन गए, मान लो, तो क्या खुल के चिल्लाता है ना इंसान, मतलब जो बालक होता है क्या खुल के चिल्लाता है, मतलब अपनी जो अंदर उसके विचार होते हैं, अभिव्यक्ति होती है, खुलती है। इससे क्या होता है? इंसान का मानसिक विकास होता है, बालक का क्या होता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मानसिक विकास, मेंटलिटी डेवलपमेंट। क्या होता है? मानसिक विकास, मेंटलिटी डेवलपमेंट। क्या होता है? मेंटलिटी डेवलपमेंट। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। मित्रता हमेशा हम उम्र के लोगों के साथ होती है, जिससे बालक सहज और समझ की अभिव्यक्ति रखता है। सहज और समझ मतलब हम खेलने के लिए जाएंगे, हम चिल्लाएंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे, और ज्यादा विचार आएंगे, और विचार आएंगे तो क्या होगा? हमारे इससे मानसिक विकास होगा। आपका क्या होगा? मानसिक विकास होगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूं बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ रहा भैया? एनसीईआरटी का है भाई, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे बात को? पूरा एनसीईआरटी है, अपने मन से हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं। एनसीईआरटी का है, जो आया हुआ है, आने के चांसेस हैं, सीटेट की दृष्टि से बहुत व्यापक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या व्यापक, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, व्यापक महत्वपूर्ण है, समझ रहे बात को? अब देखो क्या होता है, क्या होता है अब अगला नेक्स्ट हम देखेंगे आपका संबंध। समझ रहे बात को? संबंध कितने प्रकार का, किस टाइप से होता है? देखो, संबंध वह बुनियाद है, क्या है? संबंध वह बुनियाद है जिससे दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर जुड़े होते हैं। समझ रहे बात को? संबंध वह बुनियाद है, इसको लिख देते हैं हम, संबंध वह बुनियाद है, संबंध वह बुनियाद है जिससे दो या दो से अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोग, क्या संबंध वह बुनियाद है जिससे दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर जुड़े होते हैं। दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, किसके आधार पर? भावनाओं के आधार पर, या भावनाओं के आधार पर, या किसके आधार पर? रक्त के आधार पर, भावनाओं के आधार पर या रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भावनाओं के आधार पर या रक्त के आधार पर, या रक्त के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जो क्या भावनाओं तो हमने आपको बता दिया, अत्यधिक लगाओ, ठीक है, या विवाह के आधार पर, ठीक है, रक्त के आधार पर या विवाह के आधार, इसके यहाँ पे विवाह भी कर लेना आप, या विवाह के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? विवाह के आधार पर होता है, या रक्त के आधार पर। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान देना आपको। संबंध वह बुनियाद है जिससे दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर या विवाह के आधार पर जुड़े होते हैं। समझ रहे बात को? जिसे रक्त के आधार पर क्या देखेंगे, जैसे रक्त के आधार पर हो गया आपका मतलब माता, जैसे माता भाई या माता पुत्री, ठीक है, इसमें पुत्र भी हो जाएगा आपका, ठीक है।
पिता के साथ पुत्र भी हो जाएगा आपका, मतलब पिता पुत्र को या पुत्री, मतलब दोनों चीजें एक सेम है। और विवाह के आधार पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे चाचा चाची, चाचा चाची, ठीक है, चाचा चाची, दादा दादी, समझे बात को, दादा दादी, ठीक है। और यहाँ पे माता पिता, ये क्या विवाह के आधार पर, माता पिता। और भावनाओं के आधार पर तो आप समझ ही गए हैं, देखो भावनाओं के आधार पर भी आपको बता दे रहे हैं, जैसे हमारी और साइकोलॉजी वाले सर की फीलिंग बहुत अच्छी मिलती है, मान लो, या मैथ वाले सर से, जिससे हमारा मतलब बहुत ज्यादा लगाव है। मान लो हमें अगर थोड़ा सा भी कोई कष्ट है और वो तुरंत चले आते हैं हमारे पास, हमारे उस कष्ट को दूर करने के लिए, मतलब वो हमसे कुछ ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। तो क्या हुआ है आपका, भावनाओं के आधार पर होगा आपका, ठीक है। जिनसे खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर भी उनको हमारी फिक्र कुछ ज्यादा है, हमारी चिंता कुछ ज्यादा है। अगर हमें कभी मुसीबत आती है तो हमेशा हमारे साथ चले जाते हैं। तो ये समझ में आ गई होगी आपको बात, समझ में आ रही भैया ये बात आपको। देखो बहुत अच्छी चीज है, संबंध है, बुनियाद है, जिससे दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर या विवाह के आधार पर जुड़े होते हैं। रक्त के आधार पर माता पिता पुत्री, माता पुत्री पिता, पिता के साथ कौन, पुत्री पुत्र, मतलब रक्त है ना। जब माता जन्म देती है बच्चे को, तो देखो पिता पुत्र दोनों में खून होता है, समझ रहे बात को। ये सेम चीज यही है, विवाह के आधार पर हमारे चाचा चाची का विवाह हुआ, दादा दादी का विवाह हुआ, हमारे माता पिता का विवाह हुआ। भावनाओं के आधार पर आप समझ ही गए हैं, समझ रहे बात को। इस चीज को जल्दी से आप नोट करें, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लें, स्पीड में करें। क्या संबंध क्या होता है, ऐच्छिक प्रकार का होता है। संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है, जिससे बालक स्वाभाविक रूप से व्यवहार करता है, समझ रहे बात को। संबंध क्या होता है, ऐच्छिक व्यवहार होता है। क्या होता है, इसको मिटा दें, संबंध क्या होता है, ऐच्छिक व्यवहार होता है। संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है, संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है। क्या होता है, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक व्यवहार होता है, ठीक है। क्या होता है, संबंध ऐच्छिक व्यवहार, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, अपनी इच्छा के अनुसार होता है, समझ रहे बात को। जिससे बालक स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। क्या है, जिससे बालक क्या होता है, स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है, स्वाभाविक रूप से क्या होता है, जुड़ा होता है। देखो संबंध, जैसे हमें मान लो किसी से भी दोस्ती करनी है, तो हमारी अंदर से इच्छा होनी चाहिए ना, क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। हमें किसी से भी मित्रता करनी है, तो क्या संबंध क्या होता है, ऐच्छिक होता है। संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। क्या करता है, संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, व्यक्तित्व। संबंध जो होते हैं, संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। संबंध किसको प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जो संबंध ऐच्छिक होता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार होता है, जिससे बालक स्वाभाविक रूप से जुड़ता है। क्या करता है, स्वाभाविक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जुड़ता है। और संबंध बालक के व्यक्तित्व, मतलब उसके खुद के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इंसान की पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, हमें किससे दोस्ती करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी है, किससे हमारा व्यवहार बन जाएगा, किससे हमारा व्यवहार हो सकता है, किसके पास हमें जाना है, जिससे हमारी समस्या का निदान हो, समाधान हो। समझ रहे बात को अब इस चीज को। तो संबंध के प्रकार आपको बता रहे हैं। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, रक्त के संबंध, एक होता है विवाह के संबंध। क्या रक्त क्या एक खून वाला रिश्ता होता है, एक विवाह वाला रिश्ता होता है, जिसे हम अरेंज मैरिज बोलते हैं, जो शादी विवाह करके लेके आते हैं। समझ रहे बात को, दो प्रकार के होते हैं। देखो रक्त संबंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं। रक्त संबंध हो गया आपका एक, और दूसरा कौन सा हो गया आपका, विवाह संबंध। ये तो आप बहुत मतलब आसानी से, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, आप समझ भी गए होंगे। समझे, रक्त का संबंध जैसे माता का किसके साथ में, पुत्र और पुत्री के साथ में। समझ रहे बात को, पिता पुत्र, माता पुत्र पुत्री के साथ में, दादा और पिता के बीच में क्या होगा, देखो दादा और पिता के बीच में क्या है, रक्त संबंध है। माता और पुत्री के बीच में या पुत्र के बीच में, पिता पुत्र या
पुत्री के बीच में, समझ रहे बात को। और विवाह के संबंध देखो चाचा चाची, वो सेम चीज है बिल्कुल, चाचा चाची, दादा दादी, दादी दादा, समझ रहे बात को। पिता माता, क्या हो गया, पिता और आपका ये माता। इतनी बात समझ में आई भैया, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो आगे अपन देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है, क्या होता है, संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है, क्या होता है, संबंध ऐच्छिक व्यवहार, जिससे बालक स्वाभाविक रूप से जुड़ता है, क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार जुड़ता है। संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसके प्रकार, संबंध के प्रकार, रक्त संबंध, विवाह का संबंध। रक्त के आधार पर देखो आप देख ही रहे हैं, लिखे हुए हैं सामने, दादा दादा पिता, मतलब हमारे जो दादा होंगे और हमारे पिता होंगे उनके बीच में क्या रक्त का संबंध है। जो हमारे पिता होंगे और हमारे बीच में क्या रक्त का संबंध है। हमारी सिस्टर है और पिता के बीच में क्या रक्त के संबंध है। हमारे सिस्टर और माता के बीच में रक्त के संबंध, हमारे भाई और पिता के बीच में रक्त के संबंध है। और ये विवाह के संबंध, चाचा चाची, चाचा ने चाची से विवाह किया, दादा ने दादी से विवाह किया, पिता ने माता से विवाह किया। समझ में आ रही बात को, ये चीज है, मिटा दें इसको। अब देखेंगे हम कार, क्या देखेंगे हम, कार देखेंगे हम आपको, समझ रहे बात को। देखो कार क्या चीज है, परिवार की कार, और परिवार की कार की जिम्मेदारी किसको होती है, समझ रहे बात को। देखो क्या कार कितने दो प्रकार के होते हैं, समझ रहे बात को। एक पारिवारिक कार, एक बालक की कार, क्या होती है। देखो कार क्या चीज है, कार क्या है, एक क्या है पारिवारिक कार, पारिवारिक कार, एक क्या है बालक की कार, एक क्या है बालक की कार। किसके कार, बालक के कार। भैया आलस नहीं खाओ, इसी ऊर्जा के साथ पढ़िए जिस ऊर्जा से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझ रहे बात को। पारिवारिक कार आप देखेंगे, पारिवारिक कार में क्या, जैसे मान लो पारिवारिक कार में जैसे होता है, क्या परिवार की क्या जिम्मेदारी होती है, रोटी कपड़ा और मकान, समझ रहे बात को। देखो परिवार की क्या जिम्मेदारी है, जो परिवार की जिम्मेदारी है कि हर एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितनी मेंबर है, उनके लिए क्या, रोटी की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था और मकान की व्यवस्था, मतलब उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके पहनने की व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है। समझ रहे बात को, किसकी जिम्मेदारी है, ये परिवार का कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये आता भी है कि परिवार के कार्य बताइए, लोग समझ जाते हैं, अब रोटी कपड़ा मकान परिवार का कार्य तो नहीं हो सकता, समझ रहे बात को। एक नंबर में ये आ सकता है आपका, बहुत ध्यान से देखना, एनसीईआरटी है, समझ रहे बात को। और क्या है, परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा, नैतिक व्यवहार, समझ रहे बात को। परिवार के जो सदस्यों का व्यवहार हो, परिवार के सदस्यों का व्यवहार जो हो, सदस्यों का जो व्यवहार हो कैसा हो, वो नैतिक हो। जैसे मैं आपको नैतिक हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसके पहले जब मैं टेट सीटेट या सुपर टेट कॉम्पिटिशन की कोचिंग नहीं पढ़ाता था, तो क्या था कि मैं मतलब बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था, तो मैं बच्चों को मतलब 8-10 बच्चों को पढ़ा रहा था। तो क्या हुआ कि एक दिन एक बच्चे ने शरारत की, जब शरारत की तो मैंने उस बच्चे को पिटाई लगा दी, मतलब 2 थप्पड़ मार दिए, उसमें 2 झापड़ मार दिए। तो क्या हुआ, वो बच्चा खड़ा हुआ, गुस्सा हुआ, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, 7-8 साल का था, खड़ा हुआ और मुझे गाली दे के भागा। तो मुझे गुस्सा आई, लेकिन 4-5 बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग बैठे हुए थे उसके बाहर, तो उन्होंने कहा सर छोड़िए, और शायद इसके संस्कार, घर के संस्कार ही ऐसे हैं। क्या हुआ, देखो गलती किसने की, बच्चे ने, और उसका इंजाम किस पे लग रहा है, उसके माता पिता पे, कि सर छोड़िए, उसके माता पिता का व्यवहार या माता घर के संस्कार इस टाइप के हैं कि वो आपको गाली दे के भागा। इसे क्या, नैतिक और अनैतिक, समझ रहे बात को, ठीक है। क्या एक देखो इसके बालक के कार्य में, देखो बालक कैसा सामाजिकरण कार्य होता है इसका, बालक का मतलब समाज में क्या हो रहा है, सामाजिकरण वाला कार्य, सामाजिकरण कार्य किसका कार्य है, बालक का कार्य है, समझ रहे बात को। किसका कार्य है, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन करना, सामाजिकरण कार्य और व्यवहार में परिवर्तन करना, खेल की क्रिया को संपादित करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, क्या करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, और खेल की क्रिया को, खेल की क्रिया को संपादित करना, क्या करना, संपादित करना, समझ रहे बात को। देखो ये 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं, इसमें 2 बातें हैं आपकी,
ठीक है। आप उदाहरण देखो, व्यवहार में परिवर्तन बालक का क्या क्या कार्य है कि सामाजिकरण कार्य में उसका सहयोग करना, सामाजिकरण भाग में जो समाज का जो भी कार्य उसमें हिस्सा लेना, इससे क्या होगा, उसका नया नया विकास होगा, नई नई चीज़ों को सीखेगा। व्यवहार में परिवर्तन, अपने खुद के व्यवहार में परिवर्तन करना, अगर वो व्यवहार में परिवर्तन करेगा जो उससे घर में छोटे बड़े भाई बहनों के जो घर वालों का व्यवहार होगा वो उस पर डिपेंड करता है। खेल की क्रिया को मतलब खेलेगा तो उसके मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक विकास, तीनों प्रकार के विकास होंगे। समझ में आ गई बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखो अब नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं खेल। क्या बता रहे हैं आपको? खेल बताने जा रहे हैं आपको। ठीक, खेल क्या चीज है, ध्यान से सुनना। खेल क्या चीज है, समझ रहे बात को? खेल क्या चीज है? खेल की क्रिया को संपादित करना किसका कार्य है? बालक का कार्य है। खेल क्या है? देखो खेल है, खेल की क्रिया को संपादित करना, खेल की क्रिया करना, खेल की क्रिया को संपादित करना, संपादित करना किसका कार्य है? बच्चे का कार्य है, बालक का कार्य है। किसका कार्य है? किसका कार्य है? ये खेल की क्रिया को संपादित करना बालक का कार्य है। किसका कार्य है? बालक का। ध्यान से देखना, खेल की क्रिया को संपादित करना किसका कार्य है? बालक का कार्य है। किसका कार्य है? बालक का कार्य है। खेल की क्रिया किसका कार्य है? और जो खेल, इससे कितने प्रकार का विकास होता है? 3 प्रकार का विकास होता है खेलने से। कितने प्रकार का? सबसे नंबर 1 शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा क्या होता है? मानसिक विकास। दूसरा क्या होता है आपका? मानसिक विकास। और तीसरा आपका होता है शिक्षा का विकास, या शैक्षिक या शिक्षा विकास। समझ रहे बात को? एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है आपका। देखेंगे शारीरिक विकास कैसे होता है। जैसे बच्चा है, खेलने के लिए जाएगा तो क्या दौड़ेगा, भागेगा, चिल्लाएगा, हैं? चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा, मतलब तो गति करेगा, गति करेगा तो क्या होगा? बच्चे पे विकास, ग्रोथ होगी। क्या होगी? डेवलपमेंट, ग्रोथ होगी, उसका शारीरिक शरीर के अंगों का विकास होगा। भाई खेलेगा तभी तो विकास होगा, दौड़ेगा, भागेगा, मेहनत करेगा तभी तो विकास होगा, हैं? तो क्या ये क्या होगा? आपका शारीरिक विकास हो गया। जब क्या करता है बालक? खेलने से बच्चे में क्या शारीरिक विकास होता है। जब मान लो कोई भी खेल खेल रहा हो बच्चा, तो उसमें दौड़ना होता है, भागना होता है, मतलब गति होती है उसके शरीर के अंगों में। क्या होती? गति होती। तो क्या होता है? जब हम अपने शरीर में गति करवाते हैं तो अपने शरीर का क्या होता है? निखार आता है, उसमें मतलब विकास होता है हर चीज में। अगर आप इस चीज को देख लो, अपने 2 हैंड है, एक लेफ्ट एक राइट, 2 प्रकार के हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। अपन कौन सी, कोई कोई क्या होता है कि लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज में करता है तो उसका क्या लेफ्ट हैंड मजबूत होता है, कोई कोई राइट हैंड ज्यादा यूज में करता है तो उसका राइट हैंड मजबूत होता है। यही है, हम अपने शरीर को जितना ज्यादा यूज करेंगे और जिस अंग को जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे क्या उतनी ज्यादा मजबूत होगा, उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगा। अब हमारा राइट हैंड है बहुत मजबूत है, समझे, क्योंकि हम राइट हैंड से काम करते हैं। कोई कोई लेफ्ट हैंड से यार काम करता है तो उसका लेफ्ट हैंड बहुत मजबूत हो जाता है। यही है कि जिस अंग को हम जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना ज्यादा उससे काम लेंगे, वही क्या होगा? आपका शारीरिक विकास होगा, वही उतना ज्यादा अंग मजबूत होगा। समझ रहे बात को? और दूसरा देखेंगे आप मानसिक विकास। दूसरा क्या है? मानसिक। जब बच्चा खेलने के लिए जाएगा क्या करेगा? बच्चा अपने हम उम्र के लोगों के साथ खेलेगा। क्या करेगा? अपने उम्र के लोगों के साथ में खेलेगा तो क्या करेगा? वह खुलकर बोलता है। क्या करता है? खुलकर बोलता है, मतलब चिल्लाता है, भाई पानी की बोतल दे दे, वो बॉल उठा लाओ, वो बैट लाओ, वो ये चीज लाओ, फलाने, मतलब तमाम चीज। दौड़ता है, भागता है तो क्या करता है? उसके और भी कई चीजों को देखता है तो क्या उसके मन में और भी विचार आते हैं, तो उसका क्या मानसिक विकास होता है, मेंटलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं जिससे अपन। समझ रहे बात को? उसके क्या होता है? मानसिक विकास। भाई अपने जैसे हम हैं, हमारे उम्र के लोग होंगे तो हम उनके साथ वैसा खेलेंगे तो वैसे ही व्यवहार करेंगे तो क्या नए नए विचारों का उत्पन्न होगा। क्या होगा? नए नए विचारों का उत्पन्न होगा। वो क्या है? देखो शैक्षिक विकास क्या होता है? शिक्षा, जैसे मॉन्टेसरी विधि, मतलब जो अपने मनोविज्ञान में बताया क्या कि भाई इन खेल को शिक्षा से जोड़िए। देखो कितना कहा एनसीएफ ने कहा भाई आप खेल को शिक्षा से जोड़िए, कि जो बच्चे अगर खेलना तो खेलते खेलते हम बताइए कि हम आप ऐसा काम करेंगे तो ये वाला विकास होगा, ये वाला काम करेंगे तो ऐसा होगा, मतलब खेल को शिक्षा से विकास होगा। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले सतुआ और वो पंजीरी वगैरह मिलती थी जो आंगनबाड़ी वगैरह वाले देते थे, मान लो, तो ये उनने ये चलाया था कि ये वाली मुहिम हमारी आगे की तरफ बढ़ जाए। क्या हो जाए? आगे की तरफ ये वाली हमारी मुहिम बढ़ जाए, और मुहिम बढ़ जाएगी, हमारे बच्चों में विकास होगा, मॉन्टेसरी विकास, शैक्षिक विकास। जी क्या अपने खेल से क्या होता है? विकास होता है बच्चे का, हर तरीके का विकास होता है। समझ रहे बात को? खेल के मैदान में जाइए, आप बच्चे को सिखाइए, अलग विकास समझ में आएगा बच्चे का। खेल से जोड़िए बच्चे को, उसकी शिक्षा को क्या करना है? खेल से जोड़ना है।
समझ रहे बात को। इसमें क्या होता है, बच्चे का सीखने की क्षमता बहुत तीव्र हो जाती है, खेल खेल में बच्चा बहुत सारी चीजें सीख जाता है। समझ रहे बात को। इसी टॉपिक के साथ मैं आप लोगों से खत्म करता हूँ, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ।